आप लोग का स्वागत है मेरा अपना चैनल सुपर मस्ती पर। दोस्तों, हम आज आपको क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी हम लोग कहते हैं, आज उसके बारे में आप विशेष तकनीक के द्वारा इस चैनल पर आपको मिल रहा है और हमेशा मिलते रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। इसके फादर कौन हुए? रेने देकार्ते। 17वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, दो बिंदु को जोड़ों को समतल में, जो समतल प्लेन आपको दिखा रहा है, इसमें दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए, दो अक्ष जो आपस में कट रही है, दो अक्ष, यहाँ पे एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, दोनों आपस में जहाँ पे मिल रही है इसको बोलते हैं ऑरिजिन, जिसे मूल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग निर्देशांक के बारे में समझेंगे। निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक जो छोटी कॉमा के अंदर एक अक्ष को, कॉमा के पहले एक अक्ष को और कॉमा के बाद वाई अक्ष को, अगर इस तरह के हम लोग रखते हैं तो इसको निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहा जाता है। आगे देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग कॉमा के पहले क्या, कॉमा के बाद क्या होता है। कॉमा के पहले को हम लोग भुज भी बोलते हैं और कॉमा के बाद को हम लोग कोटि बोलते हैं। कॉमा के पहले अब शीशा भी बोला जाता है और कॉमा के बाद ऑर्डिनेट कहते हैं। कॉमा के पहले एक अक्ष रहता है और कॉमा के बाद वाई अक्ष रहता है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। इसमें 1 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है 1 मार्क्स का। बिंदु 4 6 में निर्देशांक में भुज कौन है? यहाँ पे भुज कौन है? 4। कॉमा के पहले क्या रहता है? भुज। कॉमा के बाद क्या रहता है? कोटि। तो यहाँ पे 4 कॉमा के पहले, इसी भुज कौन हो गया? 4। और अगर कोटि पूछता तो क्या होता है यहाँ पे? 6। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना रहती है या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी रहती है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं, दूरी सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखा आपस में कटती है, जहाँ पे मिलती है उसे मूल बिंदु या ऑरिजिन कहा जाता है। मूल बिंदु या ऑरिजिन। इसका नियामक 0 0 होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में कटती है तो एक्स अक्ष में 2 भाग में और वाई अक्ष में 2 भागों में आपस में बट जाता है। जो एक्स अक्ष का दाहिना भाग है वो पॉजिटिव रहता है और जो एक्स अक्ष का बायां भाग है वो नेगेटिव रहता है, उसे एक्स डैश से सूचित करते हैं। ठीक उसी प्रकार वाई अक्ष भी 2 भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाला वाई अक्ष पॉजिटिव और नीचे वाला वाई अक्ष नेगेटिव रहता है। अब देखिए, हम लोग जब दो अक्ष आपस में कटती है तो यहाँ पे चतुर्थांश 4 भाग में आपस में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। जब दो अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलती है या आपस में कटती है तो पूरा भाग, समतल भाग कितने भागों में बढ़ जाता है? 4 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि
कोई भी निर्देशांक को कॉमा के पहले एक्स अक्ष और कॉमा के बाद वाई अक्ष रहती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर जो पॉजिटिव एक्स अक्ष है और यहाँ पे पॉजिटिव वाई अक्ष है, तो ये कॉमा के पहले कौन रहता है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कॉमा के पहले एक्स क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इसको प्लस लिखेंगे, और वाई भी क्या चीज़ में है? प्लस में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक हो गया प्लस प्लस में होता है, प्लस प्लस में होता है। सेकेंड में देखिए, कॉमा के पहले कौन? एक्स अक्ष, कॉमा के बाद कौन? वाई अक्ष। कॉमा के पहले एक्स क्या है? निगेटिव, कॉमा के बाद क्या है? वाई पॉजिटिव। अब थर्ड में देखिए हम लोग, कॉमा के पहले कौन? एक्स अक्ष, और कॉमा के बाद कौन? वाई अक्ष। यहाँ भी एक्स निगेटिव है और यहाँ भी वाई निगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का जो नियामक हो गया निगेटिव और निगेटिव दोनों होता है। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, चौथा चतुर्थांश में देखिए, कॉमा के पहले एक्स अक्ष और कॉमा के बाद वाई अक्ष। कॉमा के पहले एक्स अक्ष में यहाँ पे क्या है? एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे जान गए कि जब एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों आपस में कटती है, जहाँ पे मिलती है उसे ऑरिजिन कहते हैं, जिसका नियामक 0 0 होता है, और पूरा सब 4 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का निर्देशांक प्लस प्लस होता है। कैसे होता है आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का निर्देशांक माइनस प्लस होता है। कैसे होता है समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस होता है। ठीक, अब इस बात को हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में समझ गए। कोई मूल बिंदु 360 डिग्री का कोण बनाता है। समतल पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, समझे? तब वो देखिए यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना रहा था। कितना डिग्री रहेगा? 360 डिग्री का। लेकिन जब ये 4 भागों बट गया तो प्रत्येक कितने कितने का हो गया? 90 90 का हो गया। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, तो चतुर्थांश का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। समतल भाग पर 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। मूल बिंदु से, पहला क्या है? मूल बिंदु से किसी बिंदु की बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे दोस्तों बने रहिए, केवल सब चीज़ आपको यही चैनल पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु कौन है? ओ, जिसका हम लोग नियामक 0 0 पढ़ चुके हैं। और हम कोई बिंदु मान लीजिए P है, जिसका नियामक x और y है। हमको OP के बीच की दूरी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें बनावट क्या करते हैं? P से x अक्ष पे लंब डाल देते हैं। जब लंब डालते हैं तो आप समकोण त्रिभुज निर्माण हो गया। और हम लोग समकोण त्रिभुज में H, P और B के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजा कौन? लंब और आधार के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। H² बराबर P² प्लस
बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0 से इसको बिंदु को हम लोग r मान लेते हैं। ओ बिंदु ओ आर की बीच की दूरी कितना हो गई बाबू? x, कॉमा के पहले कौन है? x, इसलिए ओ आर की बीच की दूरी कितना हो गई? x, और पी आर की बीच की दूरी क्या हो गई? y। जब हम लोग के पास ओ आर x मिल गया और पी आर y मिल गया तो हम लोग ओ पी निकाल सकते हैं। ओ पी स्क्वायर बराबर